वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है वो स्टूडेंट के लिए जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वर्धा महाराष्ट्र में आने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रही हूँ। 2024 और 2027 सेशन में मेरा खत्म होगा। 2024 से मैं यहाँ पे हूँ। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर होने वाला है जुलाई में। और मेरा नाम लिप्सा है। और मैं आपको कुछ बताऊंगी। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में ही ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लग रहा है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है। तो उन्होंने उनका कुछ सवाल था, तो मैं उन सवालों का जवाब पहले दे देती हूँ। तो एक ने मुझे पूछा था कि यहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होती है या इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे हिंदी में ही पढ़ाई होती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाई होती है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप अपना पेडागोजी सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी में से चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे हिंदी ही पढ़ना होगा, हिंदी ही लिखना होगा। और मैं खुद उड़ीसा से हूँ, मैं खुद उड़ीसा से यहाँ पे आई हूँ। मेरा इंग्लिश लिटरेचर था और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन नहीं पाती थी मैं यहाँ पे। पर मेरा एक सेमेस्टर खत्म हो चुका है और हाँ, बेसिक नॉलेज मुझे आ चुका है। और मेरा हिंदी मतलब हैंड राइटिंग उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे स्पेलिंग वगैरह अब अच्छे से आ गया है और मैं लिख सकती हूँ अभी। अ, मतलब प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना, तो आपका हर चीज में मतलब हिंदी आपको लिखना आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये मेरा सवाल, जो आपका सवाल था, मैंने जवाब दे दिया कि जी हाँ, यहाँ पे हिंदी में ही होता है पढ़ाई और एग्जाम भी हिंदी में ही होता है। बस आपका इंग्लिश जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो आप इंग्लिश में दे सकते हो। नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा था कि जनरल बीएड जो होता है यहाँ पे उसका कट ऑफ कितना जाता है। देखिए, ये जो है ये तो ईयर टू ईयर वैरी करता है कि कितना कट ऑफ जाता है। मैं अगर फ्रीली बताना चाहूंगी तो लास्ट ईयर 100 से लेके 120 या 30 तक कट ऑफ गया था। तो इस रेंज में आपका है मार्क्स, तो आपका फर्स्ट मेरिट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप इंतजार करिए, आपका सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में तो आ ही जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए उतना। नेक्स्ट उन्होंने किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि लॉ डिपार्टमेंट यहाँ पे कैसा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नीचे ही लॉ डिपार्टमेंट है। और हाँ, लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ाई अच्छी होती है, उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म है, प्रॉपर उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाया हुआ है। और हाँ, अच्छा पढ़ाई होती है, मैं बुरा नहीं बोलने वाली हूँ। क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को देख के पता चलता है कि ये हाँ वो लोग लॉ कर रहे हैं। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। और नेक्स्ट मुझे पूछा था कि अम, जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था। हाँ, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन जो बीएड का और इंटीग्रेटेड का, मैं दोनों का बता देती हूँ, लगभग सेम ही रहता है। लगभग सेम रहता है। बस 1000-2000 रुपए का, कुछ 1500 रुपए का कुछ फर्क होगा। जैसे कि जनरल और ओबीसी का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रहता है उनका। वही 9,000 से 10,000 के बीच में रहता है। और 10 से 11 भी मान के चलिए। तो रहता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड में लास्ट टाइम ओबीसी और जनरल वालों का 10,000 से 11,000 के अंदर ही था। और जो SC ST स्टूडेंट है यहाँ पे, उनका फीस स्ट्रक्चर है 5-6 हजार से 7 हजार के अंदर। बस। तो सेम फॉर बीएड स्टूडेंट, कोई अलग नहीं है, मतलब सेम ही रहता है दोनों का फीस स्ट्रक्चर। तो ये तो मैंने एडमिशन का बता दिया है। और एक बार आपने अच्छा ठीक है, आपने अब अभी तो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आपको 1-2 महीने के अंदर एक जीमेल आएगा, मतलब आपके जीमेल में एक मैसेज आएगा उनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस कोर्स। एंड फिर आपको एक हॉस्टल का जो एक फॉर्म मिलेगा, जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं वो लोग। उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसमें अपना नाम, अपना एड्रेस एंड पेरेंट्स का नाम, उनका सिग्नेचर वगैरह और आधार कार्ड को अटैच करके यूनिवर्सिटी के जीमेल में आपको सेंड करना पड़ेगा, ताकि आपको हॉस्टल अलॉट हो।
और मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ, मैं लक्ष्मीबाई केलकर हॉस्टल में रहती हूँ। और इस हॉस्टल में सारे फैसिलिटीज हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ फैसिलिटीज नहीं है, सारा फैसिलिटीज है यहाँ पे जो हॉस्टल में होनी चाहिए सारा। और आप ये प्रोसीजर क्लियर कर देंगे तो आपका जो हॉस्टल वाला प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा, तो एक बार में आपका फिर नेक्स्ट आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में कि आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है या नहीं है। तो आप यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको चेक करना पड़ेगा, बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है मेस का फीस स्ट्रक्चर। मैं बताना चाहूंगी। मेस का फीस स्ट्रक्चर है पर डे 90 रुपीज होता है। तो 90 रुपीज में आपको मिल जाएगा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीन आइटम मिल जाते हैं। और मेस का खाना भी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है कि मैं खराब नहीं बोलूंगी, मेस का खाना ठीक है। और हॉस्टल का फीस मैं बताना चाहूंगी। हॉस्टल फीस जो है वो पहले तो मैं बता देती हूँ कि पर सेमिस्टर 900 रुपये पड़ते हैं। तो 1 ईयर का 1800 रुपये, 1800 रुपीज आपको पड़ेंगी। और जो SC ST स्टूडेंट है उनको फ्री होता है, कोई फीस नहीं लगता है यहाँ पे। और मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है आप लोगों को। तो नेक्स्ट आपको कुछ जानना है या फिर मेरा हॉस्टल का टूर देखना है, गर्ल्स हॉस्टल का टूर देखना है अगर, फिर बॉयज हॉस्टल का भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बॉयज हॉस्टल में भी, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स हैं। तो मैं उनसे भी बोल के आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। या फिर बॉयज गर्ल्स हॉस्टल का मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वीडियो मैं आप अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हो। कमेंट करो कि आपको चाहिए क्या। और कुछ भी अगर फर्दर आपको इंक्वायरी चाहिए कि मतलब कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए कि आपको जानना है, तो आप कमेंट करना मुझे कि मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। सो बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और आगे भी आपको कुछ जानना है इस वीडियो मतलब मेरे वीडियो से, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भी अपकमिंग स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं उनको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वो मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।